नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच के लिए हमारे एवरेज की क्लास चल रही हैं। आज उसकी लास्ट क्लास है। इसमें हम जो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों के औसत से संबंधित जो सवाल थे उनको हल करेंगे और उन सारे सवालों को भी हल करेंगे जो पुराने पेपरों में यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आज का, 24 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात करिए। ये भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इससे ऐसे सवाल जैसे 8वीं संख्या बताओ, 15वीं संख्या बताओ, सब संख्याओं का दे देंगे, एक संख्या छोड़ देंगे, उस संख्या के बारे में पूछेगा। देखिए, 24 संख्याओं का एवरेज 26, 24 संख्याओं का एवरेज 26 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 15 इनका 23 है और अंतिम 8 इनका 33 है। तो इनमें से एक संख्या छोड़ दी। देखो 15 और 8 23 हुए, ये है 24। इसका मतलब एक संख्या इनमें से छूट गई क्योंकि ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। फर्स्ट और लास्ट के बीच में एक संख्या छूट गई, 16वें नंबर की, 16वीं, जो कि आपसे पूछी भी है 16वीं बताइए। इन्होंने खुद ने बता दिया कि 16वीं है, नहीं तो आप ऐसे ही पता लगा सकते थे कि कौन सी संख्या छूट गई। इन्होंने दे दिया शुरू की 15 और लास्ट की 8, 15 और 8 23, यानी कि एक संख्या यहाँ की छूट गई है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये ऐसा ही है जैसे मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि बहुत सारी वैल्यू हो और सबका एक एवरेज पहले से फिक्स हो, तो कुछ ज्यादा होंगे। अगर कुछ वैल्यू ज्यादा मान ले लेंगे तो कुछ वैल्यू को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बैलेंस को कहाँ पे करना है, इस एवरेज पर लाके रोकना है। अगर कुछ ज्यादा हो गई है वैल्यू तो हमको कम करना पड़ेगा। तो इसके जितने भी खंड हों, कुछ ज्यादा हुए हों तो कुछ कम रहे होंगे, तभी इसका एवरेज बैलेंस होगा। तो यही चीज इसमें है। देखो कितना दे रखा है, 33। देखो 24 का 26 है, यानी कि सभी संख्याओं का यहाँ फिक्स हो चुका है, क्या एवरेज ये है। अब इसके दो टुकड़ों ने, एक खंड ने इतना एवरेज ले लिया, एक ने इतना ले लिया, तो अभी एक टुकड़ा और बचा है ना, क्योंकि ये तीन जगह पे बटा है, एक ये एक ये एक ये, जिनमें से दो के तो दे दिए एवरेज, तीसरे का बैलेंस करना है। तो अगर इन्होंने ज्यादा मान ले लिए होंगे तो इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन्होंने कम लिए होंगे तो इसको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम एवरेज 26 ही करना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, देखो 24 का 26 था, पहली 15 का 23, तो ये देखो पहली 15 ने एवरेज कितना लिया, कितना बढ़ाया घटा, तो यहाँ 3 घटा 15 संख्याओं का। तो हम ये मान के चलते हैं पहले तो कि जो 16वां नंबर है ये वाला, एवरेज 26 ही लेके चलते हैं। अब जो भी उतार चढ़ाव होगा उसमें रख देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 3 कम रहा, कितनी संख्याओं का, 15 का, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। हमने कहा इतना, अगर कोई कम ले लेता है तो दूसरे वाले को बढ़ाना पड़ता है बैलेंस पूरा करने के लिए। तो 15 या 45 कम है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगला क्या हुआ, ये 7 ज्यादा है, और अगर ये 7 ज्यादा है तो इसको घटाना पड़ेगा, 7 अट्ठे 56। ठीक है, देखिए कितना बचा, यहाँ बचे 11 प्लस 26, 26 और 11, एक मिनट, अच्छा माइनस के बचे, ठीक है, माइनस के 11, तो यहाँ पर बचाएंगे आपके 15, 11, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है, यदि पहले 12 मैचों का औसत 45, तो अंतिम 8 मैचों का औसत क्या होगा। एक खिलाड़ी का 20 मैचों में एवरेज है 35। ठीक, पहले 12, फर्स्ट 12,
फर्स्ट 12 का कितना है 45। आपको पूछा है कि लास्ट 8 का एवरेज क्या होगा। ये भी सेम चीज, पहले तो पूरी सभी वैल्यूओं का एवरेज हमें फिक्स कर दिया कि यहाँ पर ये 35 है, इनमें से एक का 45 है, आपको दूसरे वाले हिस्से का पूछा है, तो आपको ये दोनों बैलेंस करने हैं क्योंकि ये तो एवरेज 35 ही रहना है। अब ये देख लो कि अगर ये ज्यादा गया है इससे तो इसको कम करना पड़ेगा इससे, ठीक है ना। देखो ये ज्यादा गया है कितना 10, कितनी संख्याओं के लिए 12, तो हम ये करते हैं कि 35 तो एवरेज मान के चलते हैं। अब ये ज्यादा गया है तो माइनस करना पड़ेगा 10 × 12, ठीक है 10 × 12 संख्याओं का, बस बांट दीजिए। 8 संख्याओं का निकालना चाहते हैं तो 8 में बांट दीजिए इसे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 35 में से 15 गए तो बचे 20, तो बची हुई जो 8 संख्याएं हैं उनका एवरेज 20 होगा, ठीक है ना। देखो इनका 45 रहा तो इनका 20, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया तो इसको इससे कम करना पड़ा, अगर ये इससे ज्यादा चला गया तो ये इससे कम रहेगा। ये इसकी पहचान है कि किस में जोड़ें किस में घटाएं। तो आपको क्या करना है कि अगर एक वैल्यू ज्यादा चली गई है तो अगर आप उसी का एक दूसरा हिस्सा ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उस वैल्यू को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा आंसर होगा डी। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, एक क्रिकेट टीम ने 30 ओवरों में 156 रन बनाए हैं, उन्हें 50 ओवरों में 275 रन बनाने हैं, तो अगले 20 ओवरों में उन्हें कितने रन बनाने की जरूरत है। ठीक, देखो 30 ओवरों में कितने रन, 30 ओवरों में कितने रन 156 रन बनाए हैं, उन्हें 50 ओवरों में 275 रन बनाने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि 50 जो ओवर हों उसमें मेरे रन 275 बन जाएं, जबकि वो 30 में इतने बना चुके हैं, तो भी 20 और बचे, उसमें कितने बनेंगे। यही कह रहे हैं कि अगले 20 ओवरों में उसे कितने रन प्रति ओवर बनाने की जरूरत है, यानी कि 20 ओवरों में जो औसत रहने वाला है रनों का वो क्या रहेगा। ठीक है, अब आप ये देखो 50 में इतने बने, 20 में, अगले 30 में ये बनने वाले हैं, ये बन चुके, तो अगले 20 में कितने बनेंगे। आप ये देखो कि इतने बनाने थे, इतने अभी तक बन चुके हैं, तो अभी कितने रन रह गए हैं बनाने के लिए, ये माइनस करेंगे तो 275 में से 156 माइनस हुए तो ये बचे आपके 119, 15 में से 6 9, ठीक 119, यानी 119 रन हमें अभी बनाने हैं अगले 20 ओवरों में। बात समझ में आई। 50 ओवरों में 275 रन हमें पूरे करने हैं, जिनमें से 30 ओवर खेल चुके हैं, 156 रन बन चुके हैं, अगले 20 ओवर और खेलने हैं, कितने रन बनने चाहिए 119 रन बनाने हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रति ओवर कितने बनने चाहिए, तो ये 20 ओवर में इतने बने तो एक ओवर में कितने बनेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, दशमलव लगा देंगे, 2 से भाग देंगे 2 पंजे 10, 11, 2 नाम 18, 5, 10 भाग देंगे तो कितना आएगा 5.95, यानी कि प्रति ओवर उस खिलाड़ी को 5.95 रन बनाने की जरूरत है, तब जाके उसके 50 ओवर में 275 रन पूरे हो पाएंगे। ठीक, अगला सवाल, किसी खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत है, 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, तो नया औसत क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये खिलाड़ी वाला कि इतने रन बनाए और अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत कुछ बढ़े। ठीक, देखो किसी खिलाड़ी का 15 पारियों में कुछ निश्चित औसत है, यानी कि 15 पारियों तक का औसत पता ही नहीं है कितने हैं, तो हम मान के चलते हैं कि औसत इनका x है, तो 15 पारियों में x औसत के हिसाब से इतने रन बने होंगे 15x, क्लियर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि 16वीं पारी में वो 120 रन बना दे,
तो ये 15 पारियों तक का तो योग हो ही गया, 15 पारियों में इतने रन बन गए। 16वीं पारी में 120 रन बना दिए, तो अब ये 16 पारियों तक का योग हो गया। यहाँ तक 15 पारियों का योग हो गया था। 15 पारियों में एक्स के एवरेज से अगर गुणा कर दें हम तो इतना योग 15 पारियों तक टोटल रन बन चुके। 16वीं पारी में 120 रन बन चुके, तो अब तक शुरू से लेकर अब तक यानी 16 पूरी पारियों तक का योग हो गया। अच्छा, 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत 6 बढ़ जाता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं जब वो 16वीं पारी खेलता है, ठीक है, तो उसका औसत जो पहले x था वो अब 6 बढ़ गया, तो ये भी तो 16 पारियों का योग हुआ। 16 पारी जब वो खेल लेता है तो उसका एवरेज 6 रन बढ़ जाता है। तो आप ये देखो एक तरीके से कि देख, मान लीजिए पहले एक्स का एवरेज एक्स था, 16 पारी खेल लिया तो एवरेज हो गया उसका अब इतना, 6 बढ़ गया एवरेज। अब ये एवरेज के हिसाब से, इस एवरेज से 16 पारियों का योग इतना बैठना चाहिए। एवरेज में जितनी पारियों का एवरेज है उतने से गुणा कर देंगे तो उतने का योग आ जाता है। तो 16 पारियों के एवरेज में यदि 16 से गुणा करते तो 16 पारियों का योग हो गया। तो ये 16 पारियों का योग, तो ये भी तो 16 पारियों का योग है। इसका मतलब ये दोनों बात बराबर है, क्योंकि 15 पारियों का योग और 16वीं पारी में 120 रन। बस इससे x का मान निकाल लीजिए। ये होता है 16x, ये 15x, घटा के बनाएंगे तो x बचा। इधर 16 6 96, 120, 120 माइनस 96 कितने हुए 24। और x क्या माना था हमने, एवरेज, पुराने वाला एवरेज। तो पहला एवरेज कितना था 24, x की वैल्यू निकल आई, एवरेज आ गया हमारे पास 24। आपसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा, तो देखो ये पहला x था, यहाँ पे था ये x, इस x की वैल्यू है ये जो पुराना एवरेज था, x की वैल्यू 24 आई, जबकि ये कह रहे हैं कि एवरेज 16वीं पारी के बाद 6 बढ़ गया, तो यानी कि ये वाला पूछा है x प्लस 6, 6 और बढ़ा दो इसमें, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाओ, ऐसा ही सवाल है सेम। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, उस जिससे उसका औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए हैं, उसके बाद उसके 4 बढ़े हैं, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यानी कि इससे पहले जो 14 पारी खेल चुके हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है, जैसे कि इससे पहले वाले में की थी। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले जो 14 पारी खेली थी उसका एवरेज x था। ठीक है, अब जैसी वो 15 पारी खेली, देखो 14 का एवरेज जब x था तो x का 14 से गुणा करने पर 14 पारियों का योग हो गया। 15वीं पारी में, स्पेशल 15वें नंबर की पारी में 92 रन बनाए तो 92 और जोड़ देते, तो अब ये टोटल 15 पारियों का योग हो गया, 14 का ये 15वीं का ये टोटल मिला के 15 पारियों का योग हो गया। क्या हुआ है, जब ये भी योग है 15 पारियों का, यदि हम 15 पारियों का और ये कह रहे हैं कि 4 औसत बढ़ गया 15 पारी के बाद, तो पहले यदि x था तो एवरेज 4 बढ़ गया, तो अब ये नया एवरेज हो गया। अब नए एवरेज को 15 से गुणा कर दें तो ये भी तो 15 पारियों का योग हो गया। ठीक है, बस ये दोनों बराबर, ये भी 15वीं पारी का योग है, ये भी 15 पारियों का योग है। हल कर लो, 15x 14x घटा देंगे तो x बचा, इधर 15 चौक 60 और 92, 60 माइनस होंगे तो कितने बचे 32। आपसे पूछा है 15 पारियों के बाद औसत क्या होगा, ये तो 14 पारियों का औसत था x, ये वाला हमने तो अभी x ही निकाला है, इसका मतलब 14 पारियों का एवरेज आया। 15 पारियों के बाद पूछा है, 15 पारियों के बाद तो एवरेज 4 बढ़ जाता है, तो 4 और बढ़ा दीजिए, तो 15 पारी के बाद एवरेज क्या आएगा 32 प्लस 4 36, ये एवरेज आएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। देखो सेम सवाल है ये भी,
एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, यानी कि इससे पहले 20 मैच खेला होगा, उसका एवरेज हमें दिया नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि इससे पहले जो 20 मैच खेले उनका एवरेज एक्स रहा होगा। तो इसने जो 20 मैच खेले उनका एक्स एवरेज से उनका योग इतना बैठेगा 20x। क्लियर? ये 20 मैचों का योग हो गया और 21वें मैच वो कह रहे हैं 21वें मैच में 87 रन बनाए, तो अब ये 21 मैचों का योग हो गया। 20 मैचों का योग ये एक का ये, तो टोटल मिला के 21 मैचों का योग हो गया। जबकि 21 मैच खेलने के बाद क्या होता है, उसका एवरेज 2 से बढ़ जाता है। तो पहले एवरेज यदि उसका x था, अब 2 और बढ़ गया, तो 21 मैचों का यदि इस एवरेज से निकालें तो भी 21 मैचों का योग आता है, और ये भी 20 मैच और एक मैच, यानी ये भी 21 मैच का योग है, और ये नया एवरेज और 21 मैच खेलने के बाद में, तो 21 का योग ये हो गया। बस हल करो, 21x में से 20x गए तो x बचे, बराबर 21 दूनी 42, 87 में से 42 घटाओ, कितने बचे 45, x की वैल्यू। बस x मतलब 20 मैच खेले थे तब उसका एवरेज, यानी 21वें मैच से पहले। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, यानी 20 मैचों तक का एवरेज पूछा है, तो 20 मैचों तक का एवरेज तो उसका 45 रहा था, 45 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल। चलिए अगला सवाल देखो। अनुभाग ए के औसत अंक 65 हैं और अनुभाग बी के औसत अंक 70 हैं। यदि दोनों अनुभागों को मिला देने से औसत अंक 67 होते हैं, तो अनुभाग ए, इसमें लिखा नहीं है, तो देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए टू सेक्शन बी। तो अनुभाग ए के छात्रों की संख्या का अनुभाग बी के छात्रों की संख्या से अनुपात बताओ। ठीक है, देखो दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए के एवरेज 65, सेक्शन बी के 70, और दोनों का जो एवरेज है वो है 67। ये बात मैंने आपको 2-3 क्लास पहले मैंने आपको बताई थी कि एवरेज के हिस्सा में अगर 2 या 3 या ज़्यादा हिस्से किए हों, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, और उन्हीं का एक टोटल एवरेज दे रखा हो, तो आप एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, उससे आपको छात्रों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के एवरेज है 65, जबकि सेक्शन बी का एवरेज है 70। जबकि इन दोनों सेक्शनों को मिला देने से, दोनों अनुभागों को मिला देने से जो औसत है वो 67 होता है, 67। तो यही बात बताई थी, ए हिस्सा बी हिस्सा और ए और बी दोनों का मिला हुआ हिस्सा, अगर हमें ऐसा एवरेज पता हो तो हम उससे एलिगेशन मेथड से उसका रेशियो निकाल सकते हैं स्टूडेंट की संख्या का। यहाँ देखो 67 में से 65 गए तो बचे 2, 70 में से 67 गए तो बचे 3। ये आ गया हमारा छात्रों की संख्या का रेशियो। ठीक है, यही पूछा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों की संख्या का रेशियो बताइए, तो कितना आया 3:2, और 3:2 हमारा सही उत्तर होगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 18 वर्ष है, ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए बी सी की औसत आयु क्या है, ये बताना है। देखो ए और बी की औसत आयु 20, बी और सी की औसत आयु 18, सी और ए की औसत आयु 21 है। ठीक है, तो ए बी सी की औसत आयु क्या होगी, ए बी सी की आयु का योग निकालो, इसको तीनों को जोड़ लो, कितने हुए 20, 20, 40, 60, 59, ये हुआ।
बस अब आपसे पूछा है कि एवरेज बताओ, ये तीनों का योग आ गया, तीनों ए बी सी की आयु का योग। ठीक है, देखो कैसे करना है, इसमें हमने दो लाइन क्रॉस की हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे करना है। देखो ये दो का एवरेज है, तो योग क्या रहा होगा इसका 40, क्योंकि दो का एवरेज यदि 20 है तो दो से गुणा कर देंगे 40 हो जाएगा। ऐसे बी सी का 18 तो है, इसका कितना आ जाएगा, मैं ये समझा देता हूँ कि 2 गुणा 20 होगा, ये 2 गुणा 18 होगा, ये 2 गुणा 21 होगा, ऐसे होगा। अब यदि हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये भी मैं समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा, नहीं तो हमने तो यहाँ निकाल लिया था इतना। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो इसका मतलब ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी ये बनेगा। ठीक है, अगर इनको जोड़ लेते हैं, ऐसे इधर इनको भी जोड़ लेते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा वही 20 प्लस 18 प्लस 21। क्लियर, और ये 2 से कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी सबका योग कितना आ जाएगा 59। तो ये काम ना करना पड़े और ये काम ना करना पड़े, इसके लिए हमने डायरेक्ट क्या किया, हमें पता थी कि इसमें जो 2 से मल्टीप्लाई होगी वो इन दोनों के डबल होने की वजह से कट जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, सीधा सीधा इनको जोड़ लिया, a प्लस बी प्लस सी, और इनको सीधा सीधा जोड़ लिया, यानी कि ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी की 59, और अब हमें इसमें भाग देना है कितने, 3 से, 59/3, क्योंकि एवरेज निकालना है तीनों का, ए बी सी की औसत आयु, और ये 3 लोग हैं तो 3 से भाग देना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि अगर ये 60 होता तो 3 से भाग देकर 20 आता, लेकिन ये 60 पूरा तो है नहीं, इसलिए पूरा 20 भी नहीं आएगा, तो करीब करीब 20। देखो ऐसा कौन सा आंसर है, ये 29 ज्यादा है, 7 नहीं हो सकता, 19 भी नहीं हो सकता, 19.67 ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। सप्ताह के 5 दिनों की दैनिक औसत वर्षा 30 mm है। यदि छठे दिन और 7वें दिन की बारिश क्रमशः 42 मिमी और 25 मिमी है, तो 7 दिन के लिए औसत दैनिक वर्षा क्या हो। देखिए इस सवाल को, देखो सप्ताह के 5 दिनों में जो एवरेज बारिश रही है वो है 30 mm। ठीक है, छठवें दिन यानी एक दिन और अगला, छठवां दिन जो बारिश हुई वो 42 mm हुई, और फिर एक और अगला 7वां दिन, उस दिन बारिश 25 mm हुई। आपको बताना है कि पूरे जो 7 दिन का एवरेज है बारिश का वो क्या रहा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 7 दिन का एवरेज मान लीजिए बारिश का 30 mm ही रहा, अब इसमें जो डेविएशन आएगा उसको ऐड कर देंगे। आप ये देखो ये कितनी ज्यादा रही, 12, एक पर तो 12 कम 12 प्लस, अच्छा ये कम रही कितनी, 5 इंटू एक दिन का, तो बस ये चेंज आया इसमें, बटे टोटल सभी का एवरेज निकालना है हमें, तो टोटल अब तो ये 7 हो गए, पहले 5 दिन, फिर एक और अगला दिन, फिर एक और अगला दिन, यानी 7 दिन। 7 दिन का एवरेज हमने 30 तो माना ही था, लेकिन ये डेविएशन और आया, इसको भी एवरेज में बना लीजिए, तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे, और 7 से 7 कट गया एक बार, ये सब खत्म, तो 30 प्लस 1, यानी कि जो 7 दिन की बरसात का एवरेज है वो 31 mm होगा, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला देखो, ये भी ऐसा ही है। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, और अगले 3 दिनों का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे सप्ताह का तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है, तो सप्ताह के अंतिम दिन का टेम्परेचर क्या रहा है, ये बता। देखो सप्ताह के पहले 3 दिन का टेम्परेचर, पहले 3 दिन का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, अगले 3 दिन का 24 डिग्री सेल्सियस,
और पूरे सप्ताह का यानी 7 दिन का, तो ऊपर रखते हैं 7 दिन का 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो रह गया 1 दिन, इसका हम निकालना है हमें। तो ये तो वही चीज हुई ना मैंने जो पहले समझाई थी कि ये तो हो गया पूरा। अब उसके ये 3 टुकड़े हैं, पहले 3 दिन, दूसरे 3 दिन और 1 दिन। तो मैंने कही थी कि जो टुकड़े हमने जितने भी किए हैं वो इस एवरेज से ज्यादा नहीं जा सकते, तो इस एवरेज पर बैलेंस करना है, मतलब हम इनको, इन तीनों टुकड़ों को। अगर कुछ ज्यादा चला गया है तो किसी को कम करना पड़ेगा ताकि इससे ज्यादा एवरेज इसका ना जाए। तो अब देखो इसी से तुलना करते हैं फिर इसका मतलब। यहाँ देखिए ये 0.5 कम है, हमें एवरेज इस 7वें दिन का 23.5 मानते हैं, लेकिन ये कितना कम है 0.5, 0.5 कम है 3 का, तो 0.5 इंटू 3 इतना बढ़ाना पड़ेगा अगर ये कम है तो। मैंने क्या कही थी यार, हमें टोटल इससे कंपेयर करना है कि इससे एवरेज ज्यादा जा रहा है या कम। अगर कम जा रहा है तो इसे हमें ज्यादा देना पड़ेगा, और ये ज्यादा जा रहा है तो इसे कम देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये 0.5 के हिसाब से 3 इतना ज्यादा ले गया। दूसरा देखो ये ज्यादा लेके गया, ये कम लेके गया था, ये ज्यादा लेके जा रहा है 0.5। 23.5 से 24 कितना ज्यादा है 0.5, 3 पर 0.5 ज्यादा है। अब आप ये देखो कि ये ज्यादा लेकर गया है तो इसे कम देना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक वैल्यू के लिए। अब आप ये देखो कि 0.5 गुणा 3 प्लस के और 0.5 गुणा 3 माइनस के, ये तो कट गए, यानी कि जो 7वें दिन का एवरेज है वो 23.5 ही बचेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल, ये देखो एल एम तथा एन का औसत वजन 93 किलोग्राम है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 किलोग्राम है और एम तथा एन का औसत वजन 96.5 किलोग्राम है, तो एम का वजन कितना है, ये बता। देखो एल एम एन ये 3 लोग हैं, इसका एवरेज 93 kg। अगला दिया है एल और एम का एवरेज 89 kg, और अगला दिया है एम और एन, इसका एवरेज 96.5 kg ये दिया है। आपसे पूछा एम का मान, अब ना तो एम इससे निकल पाएगा ना इससे, तो पहले इनमें से जो छोटा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो आप इसको ऐसे हल करो जैसे कि ये 3 लोग थे और 3 में से एक चला गया, 2 रह गए, तो जो एक चला गया है उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो इसमें से कौन चला गया है, इसमें से अच्छा एल एम एन, ये एन होगा, ये एन होगा, एन होगा। चलो तो इसमें से कौन चला गया, एन ऐसी वैल्यू है जो यहां से यहां पर नहीं है, यानी कि एन यहां से जा चुकी है, तो हमें उस एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो एन गया है वो इतना ही वैल्यू लेके गया है 93। अब जो डेविएशन आ रहा है उस हिसाब से इसको पूरा करेंगे हम, ठीक है ना। 93 ये 89 है, कितने कम है 4, 2 लोगों पे कम है, इसका मतलब कितने कम है 8। अगर ये 8 कम इनका एवरेज हुआ है, इसका मतलब ये 8 ज्यादा लेकर गया है, तो ये एन की वैल्यू हुई। क्लियर। अब अगले वाले की निकालो, इसमें कौन नहीं है एल, एल वाले की निकालते हैं। तो एल हम मान के चल रहे हैं कि एल एवरेज के बराबर ही लेके गया था 93। अब एल के लिए डेविएशन चेक कर लो, ये कितना है 96.5, यानी कि कितना ज्यादा बढ़ गया है इनका मान 3.5, और 3.5 कितने पर बढ़ा 3.5 बढ़ गया 2 लोगों पर, तो कितना बढ़ा 7। तो 7 अगर ये इनका बढ़ गया है तो इस बार मतलब जो इसमें से गया है वो उसका कम होगा मान 7 से, ठीक है। तो ये एल की वैल्यू हुई। तो अब आप तीनों वैल्यू को देखो, कौन एन एल, अब बचा एम, तो एम का भी हम एवरेज मानते हैं 93। अब आप देखो एन
93 से 8 ज्यादा है, L 93 से 7 कम है, तो बैलेंस करना है ना तीनों को, तो ये 93 से कितना कम होगा, 1, क्योंकि 93 माइनस 7 और 93 माइनस 1, यानी तभी तो 93 माइनस 8 होंगे और ये 93 प्लस 8 होंगे, ताकि एवरेज बराबर रहे। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92। ऐसे शॉर्ट में करनी है तो, अदरवाइज आप जोड़ के भी कर सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू 101, यानी n की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप 86, तो इसकी 101, इसकी 86, इसमें 3 से गुणा करके 3 हो गए योग में से, इसको घटा देंगे तो भी आ जाएगा m का मान 92। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। पिता की उम्र 50 साल, मां की 46 साल और बेटी की उम्र 20 साल है। परिवार में इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात करिए। ये भी सेम ऐसा ही सवाल है। एक परिवार में 4 लोग हैं जिनकी एवरेज एज 32 साल दे रखी है। एक पिता है परिवार में जिनकी उम्र 50 साल, माता उम्र 46 साल, बेटी उम्र 20 साल। अब रहेगा एक व्यक्ति, क्योंकि 3 तो हो ही गए, परिवार में 4 ही व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो एक बेटा बचा बस, उसकी उम्र आपसे पूछिए। तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि इसकी उम्र भी एवरेज के बराबर है। अब डेविएशन चेक करो, क्योंकि ये टोटल चारों की वैल्यू है और ये उसी के टुकड़ों की वैल्यू है, तो मैंने कही थी टुकड़ों को तो आपको बैलेंस करना है, अगर टुकड़े किसी टुकड़े ने ज्यादा ले लिया है तो किसी टुकड़े को कम करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा है, 18, अगर 18 ज्यादा है तो 18 कम करना पड़ेगा। दूसरे पे आओ, क्या फर्क है, 14, 14 ज्यादा तो 14 कम करना पड़ेगा। इधर आओ तीसरे पर, क्या चेंज है, 12 कम तो 12 ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेंज आया इन सब में एवरेज के अलावा। देखो 12 और 14 में से घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 18, माइनस के 2, माइनस के 20, 32 में से 20 गए तो बचे 12, यानी कि जो इकलौता पुत्र है उनका, उसकी उम्र 12 साल की है, इकलौते पुत्र की। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये सवाल यूपी पुलिस 2017 में आया है। देखिए, कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 हैं। अगर कक्षा ए में 38 छात्र हैं और बी में 42 छात्र हैं, तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक ज्ञात करिए। देखिए कैसे करेंगे। कक्षा ए के जो छात्र हैं वो कितने हैं, ए में छात्र हैं 38, जबकि बी में छात्र हैं 42, तो स्टूडेंट का रेशियो निकालो, 2 से 19 और 2 से 21, यानी कि 19 रेशियो 21 छात्रों का रेशियो आ गया। क्लियर। अच्छा अब देखो, कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक है 79, तो ए ने जो एवरेज मार्क्स लिए हैं वो है 79, जबकि बी ने जो एवरेज मार्क्स लिए हैं वो है 89। ठीक है, सभी का एवरेज पूछा है, निकाल लेते हैं डेविएशन मेथड से। आपको पहले ही बताया था एक बार, ये 79 है तो आप इसे भी 79 के रूप में ही लिख लें, 79 + 10, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए में भी 79 लोग औसत आ रहा है और बी का भी 79 आ रहा है, तो कम से कम 79 औसत सबका है। कितना और ज्यादा है, 10, कितने का ज्यादा है, कितने बच्चों का ज्यादा है, 21 का, तो इसका और निकाल लेते हैं, 21 × 10 बटे, अब कितने बच्चों का निकालना है, सबका ही निकालना है, तो 21 और 19 यानी कि 40 से भाग दे देते हैं, 0 कट गया, 4 से काटो, 4 × 5 = 20,
और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25। ठीक है, बस 79 और 5.25 कितना हुआ? 84.25। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी के सभी छात्रों का औसत होगा, 84.25। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देखो, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का वजन 50 किलोग्राम है और अगले 24 छात्रों का वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का वजन क्या होगा? देखिए, एक कक्षा में 50 छात्रों का एवरेज दे रखा है 52 kg। यदि पहले 25, फर्स्ट 25, एवरेज कितना? 50, अगले 24 यानी लास्ट 24, उनका कितना है? 54। तो एक बचा भी, उसका बताना, क्योंकि 24 25 तो 49 हुए और टोटल है 50, इसका मतलब एक बच रहा है अभी, उस एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस एक की वैल्यू भी एवरेज के बराबर ही है 52। अब डेविएशन चेक कर लो, क्योंकि ये भी तो एक हिस्सा ही है इसका, क्योंकि 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3। तो ये चेक करते हैं कि इन्होंने ज्यादा वैल्यू तो नहीं ले ली, अगर इसने ज्यादा ले ली होगी तो इसमें से कम कर देंगे, एवरेज बराबर आ जाएगा। देख, ये 50 से 52 से 50 हुआ, इसका मतलब 2 कम हुआ, कितने का? 25 का। तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, 2 × 25। सेम इधर आओ, 52 से 54 हुआ, क्या हुआ? 2 बढ़ा, कितनों का बढ़ा? 24 का। तो जो बढ़ा है उसको घटाना पड़ेगा, 2 × 24, क्योंकि हमने ये कहा है ना कि अगर कोई कम ले रहा है तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा, अगर ये ज्यादा ले रहा है तो कम देना पड़ेगा। बस हल करिए, ये तो 52, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, कितने बचे? 50 में से 48 गई तो 2, तो 52 और 2 54। यानी कि जो लास्ट अंतिम छात्र एक बचा है उसका वजन कितना है? 54 किलोग्राम। ऑप्शन डी। ये भी यूपी पुलिस एसआई 2017 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर एग्जाम में ऐसा सवाल बनता है। चलिए अगला सवाल, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 वर्ष और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आ जाते हैं, तो 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है? ये बता। देखो, 10 लोग हैं, उसमें से 2 जाते हैं, कितनी कितनी उम्र के? एक 23 का, एक 25 का, ठीक है, यानी कि 48 का। 48 वर्ष का कोई 2 व्यक्ति चले जाते हैं वहां से, फिर 2 दूसरे आ जाते हैं, इसका मतलब ये तो 10 ही रहने वाले हैं, 2 चले गए, फिर से 2 कोई दूसरे आ गए। लेकिन उन 2 के आने से हुआ क्या है कि एवरेज एज 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो अब आप ये समझो, ये बात पहले भी समझाई मैंने एक बार, कि अगर जितने एवरेज की वैल्यू कोई जाती है, अगर उतनी की ही कोई आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एवरेज पर। तो अगर 48 एज, टोटल एज 48 वर्ष के अगर कोई व्यक्ति चले गए और वापस भी 48 के ही आ जाते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 48 के ही आते तो नो चेंज। लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 3 बढ़ गई, कितनों लोगों की बढ़ गई? 10 लोगों की, क्योंकि 10 हैं अभी भी, 2 चले गए थे, 2 बाद में आ गए, अभी भी 10 हो गए, और 10 लोगों की एज 3 3 वर्ष बढ़ गई। तो 10 की बढ़ी 3 3 वर्ष, तो कितनी बढ़ गई? 30 वर्ष। तो अगर ये 48 के 48 ही आते तो कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन 30 ज्यादा आए हैं, 30 बढ़ी है सबकी, इसका मतलब 30 ज्यादा है एज। बस ये हो गई दोनों व्यक्तियों की आयु का योग। लेकिन आपसे योग नहीं पूछा, आपसे पूछा दोनों लोगों की औसत आयु बताओ। औसत का मतलब 2 से भाग देना है, तो 2 को अलग अलग भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा आपका 15, इससे काट देंगे, 24 15 39, ये आ जाएगा आपका आंसर। या फिर आप जोड़ लो दोनों को, 30 और 48 78,
78 में 2 से भाग दे लो तो भी आ जाएगा 39। आप या तो जोड़ के 2 से भाग दे लो या पहले अलग अलग भाग दे लो, दोनों तरीके से आ जाएगा। सही है, चलें आगे। चलो अगला सवाल, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और X थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए? AB एक लड़का है जिसने सत्र परीक्षा दी थी, तो वो तमिल में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, साइंस में और मैथ में 72, 70, 80, 90 और X अंक लेकर आता है। ओवरऑल सत्र परीक्षा के जो मार्क्स थे वो 80 थे। तो आपको बताना है कि ये X की वैल्यू क्या है, यानी कि मैथ के नंबर कितने हैं, ये आपसे पूछे। पहले उसने कितने प्राप्त करे? 72, ठीक है। उसके बाद दूसरे में 70, तीसरे में 80, चौथे में 90 और अगले में X नंबर उसने प्राप्त करे, ठीक। X की वैल्यू आपसे पूछी है तो हम मान के चलते हैं कि X ने एवरेज के बराबर ही नंबर प्राप्त किए। अब जो भी डेविएशन होगा कम ज्यादा हुए होंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा चली गई तो उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एवरेज को तो 80 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या डेविएशन आता है वो देख लेते हैं। ये 72 कितने कम है? 8। ये कितने कम है? 10। ये कितने कम है? 0। ये कितने ज्यादा हैं? 10। देखो फाइनल चेंज क्या आता है, ये कट गए, यानी कि फाइनल चेंज आया कि -8। तो अगर इन सब में -8 हुआ है तो इसको +8 करना पड़ेगा ताकि एवरेज बराबर रहे हमारा। बस इसका मतलब मैथ में कितने नंबर लाए? 88। ये हमारा आंसर बनेगा। ये भी यूपी प्लस 2017 पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या है? ठीक, ये यूपी पुलिस 2010। देखो 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम, एक अध्यापक को शामिल किया जाता है, एक अध्यापक को, तो व्यक्ति हो गए अब 21। शामिल करने से क्या हुआ कि उन सबका वजन भी 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है, यानी कि ये 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 22 किलोग्राम हो गया एवरेज। अब तो अध्यापक की उम्र क्या है? ठीक है, हम मान के चलते हैं एवरेज के बराबर ही है, लेकिन आप ये देखो 1 किलो बढ़ गया, कितने लोगों का बढ़ गया? अब आदमी हो गए वहां 21, पहले थे 20, एक अध्यापक भी मिल गए सामने, शामिल हो जाने के बाद व्यक्ति हो गए वहां 21। 21 का 1 किलो बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 21 ही बढ़ गया। तो टोटल उस अध्यापक की एज क्या हो गई? 21 और 21 42 किलोग्राम, ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। 11 पारियां पूरी कर ली, उसके बाद 51 है। वह अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? यूपी प्लस 2018 का सवाल है। देखिए 11 पारियों के बाद, 11 पारियों के बाद एवरेज है उसका 51, 11 तक उसका एवरेज 51 आ गया। अब वो अपने स्कोर को 2 रन बढ़ाना चाहता है, यानी कि एवरेज उसका वो 2 बढ़ जाए ऐसा कुछ करना चाहता है, यानी कि 53 करना चाहता है। तो अगली पारी में, अगली पारी मतलब 12वीं, यानी 1 पारी बढ़ा रहा है वो, अगली पारी में ऐसा कुछ करे कि 2 एवरेज उसका बढ़ जाए। ये तो पहले जैसा ही सवाल हो गया, इससे पहला वाला। नाम जरूर इसमें पारियां कहा है, क्रिकेट वाला सवाल, लेकिन
ये पैटर्न वही है कि जैसे कि 11 लोगों का एवरेज इतना है, एक व्यक्ति और आ जाता है तो एवरेज 2 बढ़ जाता है, तो वो कितना आया है अगला, वही सेम इसमें है कि 11 मैचों के में 51 है, अगले मैच जो भी खेलेगा 12वां यानी एक मैच और बढ़ाना चाहता है जिससे एवरेज 2 बढ़ जाए। तो आपको बताना है कि उसने कितने रन बनाए। तो हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज के बराबर ही रन बनाए 51। कितने रनों की आवश्यकता है? तो 51। अच्छा, अब यहाँ चेक करें कितना बढ़ रहा है स्कोर, 2। कितनों का बढ़ रहा है? 12 का, क्योंकि एक पारी और खेल लेगा तो एवरेज जो पारियां हो जाएंगी वो 12 हो जाएंगी और 12 पारियों का 2-2 बढ़ेगा। 12 दूनी 24, ये बढ़ जाएगा। तो कितना हुआ देखो, 51 और 24 75। तो उसको अगली पारी में 75 रन बनाने की आवश्यकता है ताकि एवरेज उसका 2 बढ़ सके। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर, औसत स्कोर 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। तो जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत स्कोर कितना है? ये पहले जैसा ही है, बस इसमें नाम ले दिए हैं, नहीं तो वो ए बी, बी सी और सी ए जैसा मामला है। देखो, जितेंद्र प्लस उमर एवरेज 70, उमर प्लस श्यामल एवरेज 56, श्यामल प्लस जितेंद्र एवरेज 78। तो तीनों को जोड़ देते हैं, जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल का एवरेज कितना आ जाएगा? देखो, 70 दूनी 140 और 64 204। ठीक है, 204 आया इनका एवरेज। तीनों का योग आया 204। अभी मैंने बताया था कैसे आया था, क्योंकि इसका योग बनाएंगे हम तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, और जब इधर इन दोनों को जोड़ेंगे और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें देखो 2 बार जे, 2 बार यू, 2 बार एस आता है। तो उस 2 से इन सब के 2 कट जाएंगे, यानी कि इन तीनों का योग सीधे सीधे इन योग के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो तीनों का योग आया। ये आपसे पूछा है तीनों का औसत बताइए। औसत मतलब ये 3 लोग हैं तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे, 3 6 18, 2 बचे, 3 8 24, 68। यानी कि श्यामल, उमर और जितेंद्र का एवरेज 68 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आज का लास्ट सवाल देखिए, ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है? देखो, ए, बी और सी एवरेज एज 25, जबकि बी और सी एवरेज एज 28। आपसे पूछा है इसकी सी की। अच्छा, ए और बी की है ये, ए और बी की 28, आपसे पूछा सी की। तो सी ही तो बचा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 3 लोग थे जिसमें से 2 चले गए, 1 चला गया, 2 रह गए। तो इस जो एक हिस्सा है उसकी क्या एज होगी? तो ये देखिए, हम मान के चलते हैं 25 ही होगी, लेकिन इसने कितना ज्यादा लिया? 3। ठीक है, 3 इसको कम कर दीजिए आप। कितने? 2 लोगों ने, तो 3 दूनी 6 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टुकड़े ही तो हैं, ए बी और सी, तभी तो मिला के ए बी सी बनेगा तीनों के बराबर। तो अगर ए बी एक खंड है तो दूसरा खंड में हमें क्या चेंज करना है कि अगर ये बढ़ा है तो इसको घटाना पड़ेगा, अगर ये घटा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का एवरेज ही इसके बराबर होना चाहिए। तो 3 ये ज्यादा हुआ तो 3 दूनी 6, क्योंकि 2 है ये, 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो 25 में से 6 चले गए तो 19 उस सी की एवरेज एज होगी, सी की वैल्यू होगी 19। और ये यूपी पुलिस 2013 एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक और क्लास के साथ। अगले अब शुरू होगा अगला दूसरा चैप्टर। आज एवरेज आपका समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद।